क्रिस्तम मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जी यीशु। आज हम देखेंगे कि ईश्वर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिसने सर्व जग को बनाया वो किस व्यक्तियों के साथ रहते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों का कहना है कि पापी लोगों के साथ नहीं रहता, पापी लोगों के साथ नहीं देता है। कौन? ईश्वर प्रभु यीशु मसीह पापी लोगों के साथ नहीं देता है, पापी लोगों के साथ नहीं चलता है। इस प्रकार से बहुत सारे लोगों का मनोभाव है, सोच है। तो आज हम इसी बातों को थोड़ा देर परमेश्वर के वचन से मनन चिंतन करेंगे। क्या सचमुच ईश्वर जिसने सर्व जग को बनाया, पापी धर्मी सभी लोगों को बनाया, उन लोगों के साथ चलता है या नहीं, ये आज हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है मेरे प्रियो कि ईश्वर जो है ना, हर एक इंसान के साथ रहता है, हर एक इंसान के साथ चलता है, चाहे वो पापी हो, दुष्ट हो या धर्मी हो या जो भी हो। जो भी इस दुनिया में मानव जाति है, जो भी इंसान है, उन सब के साथ ईश्वर चलता है, उन सबों को सहायता करता है। ईश्वर जो है किसी को कभी नहीं छोड़ता, कभी किसी को नहीं छोड़ता, किसी को कभी भी नहीं छोड़ेगा। वो हमेशा उनकी मदद करते साथ चलता है। अब इस बातों में बहुत सारे लोगों को, जैसे हम पहले बोले, आज भी शंका होगा और कहेंगे भी कि ईश्वर जब सबों के साथ है तो हम विश्वासी लोग जो विशेषकर ईश्वर को जानते हैं, है ना, जो लोग ईश्वर को पहचानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के भक्त है, जो विश्वासी है, उनके सब साथ परमेश्वर चलता है, रहता है। तो हम दुख में क्यों हैं, तकलीफ में क्यों हैं, समस्या में क्यों हैं? ये भी बात बहुत सारे लोगों के मन में आ सकता है और ये आना बड़ा स्वाभाविक है मेरे प्रियो, क्योंकि जब हम ऐसा कहते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है तो हमारे मन में ये सवाल पैदा आता है, जब ईश्वर हमारे साथ है तो हमारे अंदर दुख क्यों है, तकलीफ क्यों है, समस्या क्यों? ये हम अक्सर सोचते हैं। लेकिन हम इसे कैसे कह सकते हैं कि ईश्वर सबों के साथ है, पापियों के साथ भी है, धर्मियों के साथ? कैसे कह सकते हैं? आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे और उसके बाद इसमें थोड़ा देर मनन चिंतन करेंगे। तो मेरे साथ निकाले संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 45 को पढ़ेंगे। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यहां पर क्या कहता है पिता ईश्वर कि पापी और जो धर्मी है, बुरे और भले व्यक्ति है, उन सबों पर अपने सूर्य उगाता है और बारिश तो देता है परमेश्वर, वो सबों के लिए है। धर्मी भी है, पापी लोगों के पास भी है, दुष्ट लोगों के लिए है, अच्छे लोगों के लिए है। इसका अर्थ क्या है? ये जो वचन का अर्थ क्या है? परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है कि परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। क्यों प्रेम करता है? क्योंकि परमेश्वर ने अपने हाथों से उन समस्त मानव जाति को बनाया, समस्त इंसानों को उसने ही रचा है। इसलिए परमेश्वर प्रेम करता है। चाहे आप पाप कर रहे हो, उसके कर्म, जो आप कर्म कर रहे हो उसके फल आपको मिलेगा। परमेश्वर का जो ये नेचर है वो प्रेम है, और आप कितने भी पापी बन जाओ लेकिन आपको प्रेम करना नहीं छोड़ेगा। ये परमेश्वर का नेचर है और स्वभाव है। ठीक है, तो हम देखते हैं दोनों से प्रेम करता है, सबों से प्रेम करता है। ऐसा नहीं कि धर्मी लोगों के साथ चलता है, ऐसा नहीं है कि धर्मी लोगों से प्रेम करता है, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। सबसे प्रेम करता है, सबों से परमेश्वर प्रेम करता है, क्योंकि वचन में यही सिखाया हुआ है। यही कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से मेरे प्रियो हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि ईश्वर जो है वो समस्त मानव जाति पर प्रेम करता है और सबों के साथ रहता है, चाहे पापी हो, दुष्ट हो, जो भी हो। देखिए दोस्तों, हर एक इंसान यही सोचता है, जब ईश्वर हमारे साथ है तो हम दुख में क्यों हैं, तकलीफ में क्यों हैं, समस्या में क्यों हैं? ये सोचकर ये इस बातों पर विश्वास नहीं कर पाते कि ईश्वर हमारे साथ है।
अगर ईश्वर हमारे साथ होता या रहता तो हम दुख में क्यों रहते, तकलीफ में क्यों रहते, मुसीबत में क्यों रहते। ये सोच के जो हम बातें सिखा रहे हैं, जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हर एक मानव जाति से परमेश्वर प्रेम करता है, उन वचन पे विश्वास नहीं कर पाते। अगर रहता, अगर होता, अगर है तो हम बीमार क्यों हैं। इस सवालों को, ये सवाल जो है परमेश्वर के वचन पे विश्वास करने नहीं देते, और इसलिए ये लोग विश्वास नहीं कर पाते कि परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर हमारे साथ है। देखिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन हम परमेश्वर के साथ नहीं। इन दोनों बातों को हमें, देखिए मेरे दोस्तों, परमेश्वर हमारे साथ है लेकिन हम परमेश्वर के साथ नहीं है। जब तक दोनों एक साथ नहीं होंगे तब तक हमारे दुख और तकलीफ नहीं जाने वाला है। समझ रहे बातों को। जिस प्रकार परमेश्वर हमारे साथ है, जिस प्रकार परमेश्वर स्वर्ग से हमें ढूंढते हुए आए, उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर के साथ हो लेना है। परमेश्वर के साथ होने का अर्थ क्या है? उसकी बातों को मानना, उनके वचनों के अनुसार चलना। आज हम उनके अनुसार नहीं चलते, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते। आज हमारे पास समय नहीं है परमेश्वर के वचन को मनन चिंतन करें। हमें जो भी लोग फालतू आलतू लोग बता देते हैं उसे मान लेते हैं और उसी के अनुसार चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय कहाँ है कि परमेश्वर के वचन को जांचे, परमेश्वर के वचन पे मनन चिंतन करें और परमेश्वर के साथ चले। इसके लिए हमारे पास समय नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर तो हमारे साथ जरूर है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर दुख और तकलीफ है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे, परमेश्वर के साथ नहीं है, हम अपना मन मर्जी करते हैं, इसलिए दुख और तकलीफ। जिस दिन हम परमेश्वर के साथ चलना चालू करेंगे, जिस दिन हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, जिस प्रकार परमेश्वर हमारे साथ है उसी प्रकार हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, तो हमारे अंदर से दुख और तकलीफ बिल्कुल चले जाएगा। तो मेरे प्रियो, हो सकता है तो आप कोशिश कीजिए परमेश्वर के साथ चलने के लिए, क्योंकि आज के वचन में आपने देखे हैं सन्मति के सुसमाचार में अध्याय 5 पद संख्या 45 में, वो सभी लोगों से प्रेम करता है, सबों पर अपना सूर्य उगाता है और समस्त मानव जाति ऊपर पानी बरसाता है। वो कभी ये नहीं देखता है कि कौन धर्मी है, कौन पापी है, कौन दुष्ट है, कौन अच्छे है, ये सब नहीं देखते। वो सब पर एक समान पानी बरसाता है, एक समान सूर्य उगाता है। इसका अर्थ है मेरे प्रियो के समस्त मानव जाति पर परमेश्वर पिता प्रेम करता है। उसी प्रकार यदि हम भी परमेश्वर से प्रेम करें, उसके आज्ञाओं को पालन करें, तो हमारे अंदर से ये दुख और तकलीफ बिल्कुल चला जाएगा। तो आज इस वचनों के अनुसार आप सीख गए होंगे, जान गए होंगे कि परमेश्वर समस्त मानव जाति के साथ है, हर एक व्यक्ति के साथ चलता है, किसी को नहीं छोड़ा है, किसी को नहीं त्यागा है। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के अनुसार आप सबों को भरपूर मात्रा में आशीष दे। आप सभी को जय यीशु।